हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा और आगजनी की घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, मगर उसके बावजूद भी संभल का कलेश थमने का नाम नहीं ले रहा। जिसके बाद अब इस मामले में सीएम योगी ने एक अहम बैठक कर बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक में जिलों में राजस्व मामलों के निपटारे और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जन सुनवाई और राजस्व वादों में लापरवाही लेट लतीफी स्वीकार नहीं की जाएगी, साथ ही सबकी जवाबदेही तय होगी। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने कहा कि संभल या किसी भी अन्य जिले में अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है उनकी पहचान करें। एक तरफ संभल की हिंसा तो वहीं बहराइच में हुई घटना, इन दोनों ही घटनाओं पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा है। सीएम योगी के निर्देशों के बाद इस मुद्दे पर खूब सियासी बयानबाजी भी हो रही है। सपा कह रही है कि सीएम योगी मजबूर मुख्यमंत्री हैं और संभल के लोग डरे हुए हैं, उन्हें और न डराया जाए। दुख है कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास इतना मजबूर मुख्यमंत्री है कि वो उन्हीं अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं जिन्होंने ये अराजकता फैलने दी, जिनके वॉच पर ये मौतें हुई, शूट आउट हुआ, दंगा हुआ। ऐसा ही हमने बहराइच में भी देखा, ऐसा ही हम संभल में भी देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को अपनी अब कथनी और करनी में फर्क करना सीखिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर एक्शन लें, उसके बाद किसी और का पोस्टर लगाएं या उन्हीं का पोस्टर लगा लें और उनसे वसूली कर लें। संभल की घटना पर सवाल खड़े करना वाजिब है। वहां पर एक संवेदनशील सर्वे होने वाला था, उसके बाद दंगा हुआ, लोगों की मौत हुई, जगह जगह आगजनी हुई और एक भी अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन नहीं। आज भी वही अधिकारी संभल के इंचार्ज हैं, कोई विपक्ष या पक्ष का नेता वहां नहीं जा पा रहा है। वहां के लोग डरे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री उनको और न डराएं, न्याय प्रिय हों और उन अधिकारियों को वहां से हटाएं जो जिम्मेदार हैं। अभी तो सीएम योगी की एक बैठक में लिए गए फैसले का घमासान रुका नहीं था कि सीएम योगी के अयोध्या वाले डीएनए के बयान ने राजनीतिक तपिश को और बढ़ा दिया। सीएम योगी ने अयोध्या में कहा, 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था, संभल में भी वही हुआ और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों का स्वभाव और डीएनए एक ही है। जिसके बाद खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव को मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने तो सीएम योगी को डीएनए चेक कराने का चैलेंज ही दे दिया। सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते। ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। ये हम देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो।
मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। तो 100 बात की एक बात ये कि एक्शन चाहे हो या ना हो, आरोपी सलाखों के पीछे जाएं या ना जाएं, या फिर इस साजिश के खुलासे में किसका चेहरा सामने आए, ये तो और बात है। मगर डीएनए, बाबर और पाकिस्तान कनेक्शन वाले कारतूस वाले दागों के बीच सच क्या है?